40 डिग्री का हमने सीख लिया था। अब चलिए हम लोग क्या चलते हैं 30 और 60 डिग्री का अनुपात निकालना सीखेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं अगर 30 और 60 का मान जब निकालना हो तो 30 और 60 का मान, तो हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण किस त्रिभुज में बनता है। तो आगे हम 60 डिग्री का देखते हैं कि 60 डिग्री का कोण उसी से बन जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा पिक्चर टेढ़ा मोड़ा हो तो जरा अपने आप से सुधार लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा गलती हो सकती है, ठीक ना पिक्चर में। ठीक है। भारत का नक्शा बन जाए तो कुछ कहिएगा नहीं। ठीक है। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या जानते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब उसके तीनों भुज आपस में बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर। इसके एक कोण का मान होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। और इसके तीनों भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग एक भुजा को 2x माने, ठीक है, तो इसके तीनों भुजा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हम एक भुजा को अगर 2x माने तो इसको तीनों भुजा क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी से हमको 30 निकालना था। 30 निकालने के लिए हम इसके बीचों बीच क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे। तो लंब डालने के बाद जानते हैं कि लंब डालना मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बीच में ऊपर वाला कोण जब 60 था तो उसके बीचों बीच से जब लंब आया तो हम लोग ये जान गए कि ये 60 है तो इधर क्या हो जाएगा 30 और 30 में बढ़ जाएगा। तो हमारा 30 निकल गया। 30 का मान भी हम लोग इसी से निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम आगे थ्योरी के रूप में लिखते हैं। इसका नाम अगर देते हैं ABCD। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं तो लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, इसको समद्विबाहु नहीं समझेगा। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर। ठीक है। ये समबाहु है मतलब इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है। तो इसको में हम लोग देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। जिसकी तीनों कोणों का मान क्या लिखेंगे इसमें, जिसका तीनों कोण का मान 60 डिग्री है तथा तीनों भुजा का मान 2x है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है। और इसी प्रकार AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2x। ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए होंगे क्या हुआ, ABC तीनों कोण आपस में बराबर तथा AB बराबर BC बराबर CA आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इतना जब जान चुके हैं तो इसमें यह भी लिख देंगे कि अतः नहीं, यहाँ लिखेंगे इसमें AD लंब BC। ठीक है। इसमें हम लोग को दर्शाना होता है AB लंब BC। हमने लंब डाला इसलिए इसमें लिख देंगे कि AB लंब BC। ठीक है। जब AB लंब BC कर दिए हम लोग तो इसको देखिए जब ये पूरा का मान 2x है। ठीक है। क्या है, ये पूरा का मान अगर 2x है तो एक का मान क्या हो जाएगा, मतलब दो भागों में बांटना है तो 2 से 2। तो यहाँ देखेंगे कि 2x बटा 2 कर देंगे तो 2 से 2 खत्म, मतलब एक का मान x है तो इसका मान भी x ही होगा। ठीक है। तो हम लोग ये सब ये इतना
जान गए। तो जब इसका ये भुजा का मान और ये भुजा का मान जान गए तो इसका मान भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान भी हम लोग निकालें। तो हम लोग को जब लंब दिया गया तो हम लोग ये जानते हैं कि ये कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए क्या करते हैं, हमको निकालना है 60 डिग्री। तो हम लोग 60 डिग्री इस कोण से निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ए बी डी बराबर हो जी कोण ए बी डी। बी जो है जिस कोण का मान हम लोग को निकालना है वो बीच में आता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो लिखेंगे सेम टू सेम इसी के तरह ए सी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए सी डी। ठीक है, निकालना देखिए यहाँ 60 है, 60 डिग्री से निकालेंगे तो हम लोग ए बी डी से चलेंगे, त्रिभुज कैसे चलेंगे, ए बी डी से। ठीक है, जब इससे चलेंगे तो हम लोग को देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, बी डी का मान भी दिया हुआ है, हम लोग को ए डी का मान निकालना है। तो ए डी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग जाने हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में हम आप लोग को सिखाया था कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कैसे कहा था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग चलेंगे तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, नाम चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं है। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है कि ए बी का मान 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर बराबर ए डी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ए डी का जो का तो लिख देंगे ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का मान दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ये साइड प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 स्क्वायर होता है और x का x स्क्वायर कर देंगे, माइनस में ये x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। इसको हम लोग सीधा कर देते हैं तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए डी बराबर, जब स्क्वायर इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से रूट, लेकिन देखिए यहाँ ए डी बराबर जब रहे तो 3 तो स्क्वायर किसी का नहीं है इसलिए रूट में 3 रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म इसलिए x बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा। तो ए डी का मान हम लोग को आ गया, इसका मान कितना आ गया, कितना है, रूट 3x। अगर इस कोण से भी हम लोग निकालें तो इसका मान भी वही आएगा, रूट 3x ही आएगा जब इसको से हम लोग निकालेंगे तब भी। ठीक है, आप अगर विश्वास नहीं हो रहा तो इसको आप घर पे बैठकर खुद कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये इसका कौन सा मान ये निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, तो हम लोग का जब 3 कोण का मान निकल गया तो हम लोग 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल लें। साइन 60 कोस 60 और tan 60। ठीक है, ये अनुपातों को निकालना है। तो जानते हैं कि साइन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन का फार्मूला क्या था, हम लोग जानते थे कि लंब बटे कर्ण। क्या था, लंब बटे कर्ण। साइन का हम लोग फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मेरा देखिए लंब ये हो गया, ठीक है, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो लंब हम लोग देखते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, ए डी बटे क्या हो जाएगा, कर्ण ए बी। ए डी का मान कितना निकला, रूट 3x बट्टा में ए बी। ए बी का मान कितना निकला, ए बी का मान 2x। x से x कट जाएगा, क्या आएगा, रूट 3/2। क्या हो जाएगा, रूट 3/2। अब हम लोग कोस में चलेंगे तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार मेरा क्या है, बी डी बटे कर्ण क्या हो गया, ए बी। तो बी डी मेरा आधार है तो x बटे कर्ण क्या है, 2x। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, अगर tan 60 में चले तो tan 60 में हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान क्या है, tan फार्मूला क्या होता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मेरा देखिए इसमें क्या है, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, क्या हुआ, ये लंब ये आधार। तो लंब कितना क्या है,
ए डी बटे आधार क्या हो जाएगा बी डी बराबर ए डी का मान √3x बटा बी डी का मान x, x से x कट जाएगा, क्या आएगा √3, तो tan 60 का मान √3। अब इसी में हम लोग चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री, तो हम लोग इतना कि क्या करना है, इसको मैं डायरेक्ट क्या करेंगे कि साइन का जस्ट उल्टा, तो 2/√3, ठीक है। उसी प्रकार से कोस का क्या होता है सेक, सेक 60 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का चलते हैं tan, तो tan का क्या होता है कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, तो 1/√3, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया 60 का अनुपात निकल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 30 का अनुपात निकालना सीखेंगे, 30 का अनुपात निकालना सीखेंगे। त्रिभुज में हम लोग देखना है कि 30 का अनुपात हम लोग इसी से निकालेंगे, तो इसका हाफ हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये साइड कौन से निकालेंगे, तो 30 यहाँ है, तो मेरा त्रिभुज कौन जाएगा BAD, क्या जाएगा त्रिभुज BAD, क्या जाएगा त्रिभुज BAD में, ठीक है। तो त्रिभुज जब BAD में जाएगा, तो BAD में हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो BAD में जाएंगे तो क्या होता है 30 डिग्री का मान जब निकालना है, तो हम लोग जब 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ कि यहाँ आपको जो कोण है वो चेंज हो जाएगा, तो जिस कोण का मान हमको निकालना है उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है लंब हो जाता है, क्या हो जाता है लंब, ये हो गया आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग एक बार छाप के बता देते हैं, आप लोग फिर अलग इसको कर देते हैं। तो ये त्रिभुज अलग करने के बाद देखिए ऐसा दिखता है सेम टू सेम, ये जब ऐसा दिखेगा तो ये आपका समकोण हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए, क्या था ABD, ठीक है। जब ये है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोण देखिए बीच में जो कोण है उसी का मान से निकलेगा, तो ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो ए का मान निकालने के लिए ए का कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है, क्या हो जाती है लंब हो जाती है, ये क्या हो जाएगी लंब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आधार और ये हो गया कर्ण, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ये यहाँ से जस्ट सामने वाली लंब आधार कर्ण, सेम टू सेम यही हो गया। तो इसको में देखेंगे तब मेरा कितना दिया है √3x, ये कितना दिया है 2x सॉरी x और ये कितना है 2x, ठीक है। जस्ट यही पिक्चर इसमें है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी से चलते हैं। तो हम लोग 30 का मान जब निकालेंगे तो हम लोग चलते हैं 30 के मान में, तो हम लोग का भुजा तो पहले ही निकल चुका है, सब क्लियर हो चुका है, पहले ही हम लोग कर दिया। अब 30 का मान निकालने के लिए इसमें जाएंगे कोण BAD में, तो हम लोग निकालेंगे कि 30 के लिए, तो लिखते हैं यहाँ sin 30 थीटा, क्या लिखेंगे sin 30 डिग्री सॉरी थीटा नहीं, तो sin 30 डिग्री कोस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो हम लोग जब देखते हैं तो साइन का हम लोग तो जानते ही थे, क्या होता है साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इस अनुसार अगर चलेंगे तो मेरा लंब कौन हो जाएगा और कर्ण कौन हो जाएगा, तो देखिए जिस कोण का मान निकालना है उस कोण के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है P माने लंब, ठीक है। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा मतलब कर्ण लगभग, ठीक है। तो जब कर्ण हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा लंब मेरा BD बटे और कर्ण क्या हो जाएगा मेरा जो कहते हो कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण जो कहते हो रहता है AB। तो BD का मान x दिया हुआ है, ठीक है। AB का मान 2x दिया हुआ है, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोस में चले तो आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ आधार मेरा ये है, क्या है तो आधार मेरा हो गया AD, ठीक है। आधार हो जाएगा AD बटे और कर्ण हो जाएगा AB। तो आधार AD जब दिया हुआ तो AD का मान कितना है √3x बटा कर्ण कितना है 2x, x से x फिर कट जाएगा √3/2, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो tan में हम लोग चलते हैं, तो tan में होता है क्या लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार,
तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, लंब मेरा ये है बी डी, ठीक है, बी डी बटे ए डी, ठीक है, लंब बटे आधार। तब बी डी का मान कितना जो है एक्स, और ए डी का मान कितना दिया हुआ है √3x, एक्स से कट जाएगा, फिर बचेगा 1/√3। अब इसी में हम लोग जानते थे कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री, और कोस का होता है सेक 60 डिग्री, और टेन का क्या होता है कोट 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन का उल्टा कर देंगे हम लोग 2, ठीक है, कोस का उल्टा कर देंगे तो 2/√3, और कोट का टेन का उल्टा कर देंगे कोट तो सिर्फ √3। तो हम लोग का पता लग गया इस त्रिकोणमितीय अनुपात में 45 डिग्री हम लोग का मान निकल गया, 60 डिग्री 30 डिग्री निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। एक्सरसाइज में आप चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले बार आप लोग अध्याय में चलेंगे अपने, ठीक है। धन्यवाद।